तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने फैसलाबाद के धोबी खान ग्राउंड में कुछ ही देर में जलसा आम से खिताब करना है। आप इस वक्त ये मनाजर देख सकते हैं। इमरान खान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और खिताब कर रहे हैं। मेरे किसानों, मेरे छाबड़ी वालों, रिक्शा वालों, टैक्सी ड्राइवर, इजाज़त रोशनी, रोशनी नहीं आ रही। इजाज़ साहब, वो रोशनी नहीं आ रही, वहां से वो रोशनी नहीं आ रही। थोड़ा पीछे, और बस बैठ जाओ, बैठ। आज सबसे पहले मैं आज अपने फैसलाबाद के मजदूरों से बात करना चाहता हूं। मुझे पता है कि आप बहुत बेरोजगारी है। मुझे पता है कि 30 लाख मजदूर आज बेरोजगार फिर रहा। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार पहले तो वो जो सेंटर में हुकूमत कर रहे हैं, और उतना ही जिम्मेदार जो लाहौर में हुकूमत कर रहे हैं। मेरी बात सुन, आगे से ना बत्ती आ रही। वहां 18वीं तरमीम में फैसला हुआ कि जिधर गैस, जिस सूबे से गैस निकलती है पहले उधर जाएगी, फिर बाकी सूबों में जाएगी। तो पंजाब में तो कोई गैस नहीं थी। जब ये फैसला हो गया तो पंजाब के जो सनतकार थे, फैक्ट्रियां थी जो गैस पे चल रही थी, वो बंद हो गई। और इधर पंजाब में बजाय पंजाब के वो हुक्मरान जो कहते हैं हमें बड़ा तजर्बा है, हम बहुत तजर्बेकार हैं, और मियां साहब मैं कहता हूं अल्लाह इस तजर्बे से पाकिस्तान को बचाए। तो उन्होंने बजाय बिजली बनाने के जंगलात पर सर्विस बना दी। बेचारे मजदूर बेरोजगार, फैक्ट्रियां बंद, ऊपर से महंगाई। तो मेरे मजदूरों, फिक्र ना करो, 11 ज्यादा दूर नहीं है। 5 साल मैं अभी राजा नादिर परवेज को खुशामदीद कहता हूं तहरीक इंसाफ में। राजा साहब, आप वो सियासतदान हैं, बड़े कम सियासतदान हैं जिनकी मैं इज्जत करता हूं। आप उन सियासतदानों में से दिलेर और ईमानदार। तो मेरे फैसलाबाद के लोगों, बड़ी बुरी हुई आप फैसलाबाद से, ज्यादा देर नहीं है, सिर्फ 11 की इंतजार करो। मैं आज आपको खुशखबरी दे रहा हूं, इंशाल्लाह 11 की शाम को इस वक्त हम जश्न मना रहे होंगे। इस तरह जश्न मना रहे होंगे।
अल्लाह का शुक्र करेंगे कि अल्लाह शुक्र है, नफल पढ़ेंगे शुक्राने के, और फिर सड़कों पे मैं आपके साथ जश्न बनाऊंगा सारी रात। फैसलाबाद, ओ फैसलाबाद, फैसलाबाद के बिजनेसमैन, सनतकार, मेरी बड़ी गौर से बात सुने। ताजर, मेरी बात सुने। मैं जब कहता हूं कि मैं इस मुल्क में पैसा इकट्ठा करूंगा, टैक्स इकट्ठा करूंगा, गौर से मेरी बात सुन लो। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगा, बल्कि हो सकता है थोड़ा सा टैक्स कम ही कर दूं, लेकिन टैक्स वसूल करूंगा। क्योंकि अब जो मुल्क पैसा ही नहीं इकट्ठा कर सकता, वो मुल्क कैसे चल सकता है? क्योंकि नौजवानों, आपको अभी ये पता कि इमरान खान कभी, ये मेरे से ना समझना, ये कभी मेरे से उम्मीद ना रखना कि मैं मुल्क से बाहर जाके भीख मांगूंगा या कर्जा लूंगा। शोर मचा रहा है। क्या सुनो, क्या आप समझते हैं कि कभी इमरान खान किसी अमेरिका या किसी मुल्क के सामने हाथ बढ़ाएगा? मैं आपको ये कह दूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भीख हम किसी मुल्क से नहीं मांगूंगा। हम अपने मुल्क में अपने पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा करेंगे, और फिर से सुन लो, टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, टैक्स शायद थोड़ा कम ही कर देंगे, लेकिन जितने बड़े बड़े रोशनी नहीं आ रही पीछे सुनो, मैं वो पाकिस्तान का सियासतदान हूं जिसको पाकिस्तानी पैसा देते हैं, जिसको पाकिस्तानी ये समझते हैं। पीछे हो, वो बत्ती नहीं आ रही, थोड़ा पीछे हो। जिसको पाकिस्तानी वाहिद सियासतदान हूं जिसको पाकिस्तान की कौम समझते हैं कि अगर हम पैसा देंगे वो चोरी नहीं करेगा। क्या ये, मुझे जवाब दो, क्या ये आप उसको पैसा देंगे जिसने कर्ज उतारो, मुल्क सवारों में पैसा इकट्ठा किया और फिर पता ही नहीं चला पैसा गया किधर? और ये तो मैं पूछने की जरूरत ही नहीं कि असद जरदारी को तो आपने वैसे पैसा नहीं देना। इसलिए मैं आपसे वादा है, पाकिस्तानियों से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, अपने खर्चे कम करेंगे, सादगी इख्तियार करेंगे, अवाम का पैसा अवाम पे खर्च करेंगे, इंशाल्लाह सबसे ज्यादा पैसा अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करेंगे। जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तारीख के आखिरी पैगंबर, जब जंगे बदर में उन्होंने शिकस्त दी मक्का को, तो उन्होंने कहा कि एक मक्का का कैदी 10 मुसलमानों को पढ़ा और लिखा दे, आजाद हो जाएगा। पैसे नहीं मांगे, वापस करने में पैसे मिलते थे। यानी कि तालीम के ऊपर जोर दिया, तालीम के को तरजीह दी पैसे से, क्योंकि
नौजवानों सुनो सुनो कि नवाज शरीफ कहता है कि मैं बुलेट ट्रेन बना दूंगा। नवाज शरीफ कहता है मैंने सड़कें बना दी। नवाज शरीफ कहता है मैंने मोटरवे बना दिया। नवाज शरीफ इमरान खान कहता है मैं पाकिस्तान को एक कौम बना दूंगा। सारी और कौम कैसे बनती है? सबसे पहले कौम तब बनती है जिस कौम के अंदर अदल और इंसाफ हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में कैसे कौम बनाई? सबसे पहले अदल और इंसाफ दिया। कानून के सामने सब एक बराबर, कमजोर आदमी को और ताकतवर को कानून के सामने एक बराबर कर दिया। तालीम के ऊपर जोर दिया, एक नजरिया दिया सारी कौम को, और उसके अलावा एक इंसानियत का निजाम लेके आए। रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने मजदूरों की, अपनी बेवाओं की, अपने यतीमों की, अपने गरीबों की। इंसानियत का निजाम बनाया। ऐसे बनती है कौम जब कौम समझती है कि हमारा एक नजरिया। फिर बलोचिस्तान के लोग अलहदगी नहीं चाहेंगे, फिर सिंध में अलहदगी की तहरीक नहीं चलेगी, फिर फाटा के लोग कहेंगे हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको अदल और इंसाफ मिलेगा। रियासत उनके साथ खड़ी होगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को वही नजरिया देंगे जिससे पाकिस्तान बना था 47 में, इस्लामी फलाही रियासत, और जिसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या? और जो तो हमारी जो इस्लामी फलाही रियासत होगी, मैं अपनी अक़लियतों को बताना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मसीह बरादरी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ऊपर कैलाश के लोग हो, हमारी इस्लाम की तारीख हमें यह बताती है कि हमने सारे इंसानों को बराबर रखा। बराबर के शहरी, आप बराबर के पाकिस्तानी होंगे, आपको हम हिफाजत करेंगे, क्योंकि नौजवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है। अल्लाह कहता है कि एक इंसान को मारो, एक ऐसे है कि सारी इंसानियत मार दी। हम इंसानों के लिए, उनके हकूक के लिए हम उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, और नए पाकिस्तान में हर इंसान बेफिक्र फिरेगा, अमन होगा, अमेरिका की दहशतगर्दी की जंग से निकालेंगे पाकिस्तान को। मैं देख रहा हूं नौजवानों ने लैपटॉप पकड़े हुए हैं। और मियां साहब, और ये बिजनेस नहीं है कि आप लोग नौजवानों को लैपटॉप से खरीद लें। मियां साहब, आपने सियासतदान खरीदे, आपने जज खरीदे। याद रखें,
नून लीग वो पार्टी है जिसने अदलिया के ऊपर अटैक किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया। और अभी एक टेप निकली है कि शहबाज शरीफ जस्टिस क्यूम को बता रहे हैं कि क्या सजा दो और क्या ना दो, तो सबको पैसे पे लगा दिया। लेकिन मियां साहब, जुनून की कोई कीमत नहीं है। तो फैसलाबाद के लोगों, 11 के लिए तैयार हो, नए पाकिस्तान के लिए तैयार हो। याद रखना, सबने घर घर जाना है, घर घर जाना है, लोगों को जगाना है, लोगों को कहना है, नौजवानों, कि ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। अगर वालिद साहब भी उन पुरानी जमातों के साथ हैं, तो नौजवानों एक चीज बताना कि दुनिया की तारीख ये बताती है कि कभी भी जो जमातें इक़्तिदार में आके एक निजाम को तबाह करती हैं, वो कभी निजाम ठीक नहीं कर सकती। 5-5 बारियां लेने वाले जो 5 बारियों में नहीं कर सके, और वो छठी बारी में कैसे करेंगे? असगर खान केस की बात ये बल्ला वर्ल्ड कप वाला बल्ला, ये बड़ा खौफनाक बल्ला है। वर्ल्ड कप वाला, इसने बड़ी शामत लेके आनी है शेर की। वर्ल्ड कप वाला, शेर डरे इस बल्ले से। तीर तो वैसे ही टूट गया। तो नौजवानों, इंशाअल्लाह 11 की शाम को 11 की शाम को चोरों को, डाकुओं को, करप्ट लोगों को, जालिमों को इस बल्ले में बड़ा बुरी तरह फेंटा लगाना है। वर्ल्ड कप वाला बल्ला। अब 5 दिन रह गए, बड़ा खतरनाक शेर का शिकारी आ गया। तो मेरे तहरीक इंसाफ के यूथ, ISF और तब्दीली रजाकार तैयार हो जाओ। 7 दिन रह गए और 7 दिनों में एक ऐसा अवाम का इनकलाब, बल्कि एक अवाम की सुनामी आ रही है जिसको कोई नहीं रोक सकता। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली